हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी संख्या का वर्गमूल एवं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, जो थर्ड चैप्टर है, किसी संख्या का वर्गमूल एवं दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या है चैप्टर 2 कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो को तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या रहेगा, गुणनखंड विधि से। ठीक है, क्या रहेगा, क्या रहने वाला है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, क्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं का, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना। ठीक है, वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका कि 36 जो एक नंबर दे रखा होगा आपका, कोई भी नंबर डिजिट दे रखा होगा, इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड निकालने हैं। कौन से, पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनखंड निकालने हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, इससे पहले का चैप्टर था उसमें मैंने आपको समझा रखा है कि इस तरीके से क्या है, आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हमें पता है कि अगर वर्गमूल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि बोला है उन्होंने, तो हम 36 को क्या है एलसीएम लेंगे या फैक्टर करेंगे, इसके एलसीएम लेके हम फैक्टर निकालेंगे। तो हम 2 का करेंगे, 2 1 1, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 8 जा 16। ठीक है, अब 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 से 1 1 टाइम चलेगा। ठीक है, तो ये आपका बचा, ये आ गया 2 2 2 इंटू 3। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब क्या करेंगे इसमें हम, फैक्टर्स तो आ गए, सबसे पहले अब पहले हम देखते हैं गुणनखंड किस विधि से निकालने हैं, फिर निकाल लेंगे। जो फैक्टर आएंगे उनको लिख लेंगे। फैक्टर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उनके पेयर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोला क्या है, वर्गमूल निकालने हैं, तो पेयर बनाएंगे। तो 2, एक पेयर में से एक नंबर ले लेंगे, इस पेयर में से एक नंबर ले लेंगे, तो 2 इंटू 3 आपका आ गया 6। ठीक है, तो 2 इंटू 3 आपका क्या होता है, 6 होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जगह हो जाएगा आपका 3 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6। लेकिन हम क्या है, जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 6। ठीक है, एक्चुअल में हम लेते हैं क्या है, प्लस की वैल्यू लेते हैं, तो प्लस का आपका क्या जाएगा आंसर। मतलब ये गुणनखंड विधि से क्वेश्चन में वो बोले कि गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का क्या है, वर्गमूल ज्ञात करिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, फैक्टर करते हैं। फैक्टर्स में हम क्या है, पेयर, एक पेयर में से एक नंबर्स को ले लेते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जो आएगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस में नंबर आते हैं, क्योंकि क्या है, अगर रूट हटाते हैं, रूट हटाने के बाद क्या जो नंबर्स होते हैं वो क्या है, प्लस और माइनस में अपन को प्राप्त होते हैं। तो प्लस वाला हम क्या है आंसर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है इसी तरीके के कुछ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है अपना 144। ठीक है, अब क्या करने हैं अपन को, 144 को क्या करने हैं, 144 के क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले 144 के वर्गमूल निकालने हैं। तो वर्गमूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 144, ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये आपका ज्यादा हो जाएगा। 2 3 जा 6, तो ये हो गया 1 2 6 जा 12, 2 से हो जाएगा 1 2 3 जा 6। ठीक है, तो 2 1 जा 1, और ये हो जाएगा आपका 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3, और ये हो जाएगा आपका 3 से 1 टाइम में। ठीक है, तो ये आपके जो नंबर्स आ गए, ये आ गए। तो हम डायरेक्ट यहीं से पेयर बना ले रहे हैं। ठीक है, 2 और 2, ये 2 का पेयर बना, ये 2 का, ये 3 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा
12। ठीक है, इस तरीके से कुछ हम क्या इसको लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपके क्या है फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 144 के वर्गमूल बोला था गुणनखंड विधि से। अब यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस माइनस 12। ठीक है, प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्या होते हैं अगर हम क्या बगल वाले नंबर से रूट हटाएंगे, वर्गमूल बोला था उन्होंने, तो वर्गमूल का मतलब है कि दो नंबर्स जो आएगा आंसर आपका आएगा वो प्लस या माइनस में आएगा। तो एक्चुअल जो हम वैल्यूज लेते हैं वो प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम हो जाएगा प्लस 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित पूर्ण संख्याओं के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन्होंने अब क्या बोला, धन वर्गमूल बोला है। इससे पहले उन्होंने क्या बोला था, सिर्फ गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन्होंने अगर वो क्वेश्चन में बोले कि वर्गमूल विधि से सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो गुणनखंड के लिए हम क्या दो वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला है इसमें कि गुणनखंड विधि से तो निकालने हैं लेकिन धन वर्गमूल निकालने हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से तो निकालने ही है, लेकिन बोला क्या उन्होंने, गुणनखंड विधि से तो निकालिए और क्या है धन वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो धन का मतलब ये कि जो आंसर क्या लेंगे हम प्लस वाली वैल्यूज लेंगे, माइनस वाले को हम क्या हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका ये कि 576, कोई सा भी नंबर दे रखा हो 576। ठीक है, इसको क्या निकालने हैं, वर्गमूल निकालने हैं। कौन सा निकालने हैं, धन वर्गमूल निकालने हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपको अगर दे रखा हो, सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, 576 के हम क्या है फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या आएंगे, हम पहले फैक्टर इसमें क्या करेंगे 2 से करेंगे। तो 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 और ये आपका हो जाएगा 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16, तो ये हो गया आपका, फिर 2 8 जा 16, फिर हो जाएगा 2 से 1 2 4 और 2 4, ये हो जाएगा 2 से 17 और 2 2 जा 4, फिर ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से ये हो जाएगा 1 2 8 और ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा। ये आपके क्या है दोस्तों फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके जो फैक्टर्स आएंगे वो हम करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स के पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो पेयर हम किस तरीके से बनाते हैं अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये पेयर ये पेयर ये पेयर और ये पेयर। ठीक है, अब इन पेयर में से क्या है हम एक नंबर्स को बाहर रख लेंगे। तो 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इंटू 3 ये आ गए। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक है, तो 24 किस में आया दोस्तों, ये आपको 24 फैक्टर्स आ गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये। ठीक है, 576, तो इसके आ रहे हैं प्लस माइनस 24। आंसर में उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि धन वर्गमूल ज्ञात करिए, तो धन वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस के मतलब ही नहीं है, प्लस 24। ठीक है, ये धन वर्गमूल आपका हो जाएगा दोस्तों प्लस 24। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2052, क्वेश्चन वही बोला है कि धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए और लेकिन हम डिजिट्स चेंज कर दिए 2025। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा होगा 2025। अब हम इसमें क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर हम किस तरीके से करते हैं बता ही रखा है मैंने आपको। ठीक है, तो 5 का करेंगे 5 4 जा 20। ठीक है, 5 0 बढ़ाएंगे 5 5 जा 25, क्योंकि दो नंबर एक साथ लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब ये करेंगे हम 3 से 27, 3 9 जा और ये हो जाएगा 3 3 जा, ये आपका हो जाएगा 3 1 जा। ठीक है, इस तरीके से कुछ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पेयर बन रहे हैं, एक यहाँ से बन गया, एक यहाँ से बन गया और एक यहाँ से बन गया पेयर। ठीक है,
इस तरीके से ये क्या है, इन पेयर्स को बना लेंगे। अब नंबर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला था उन्होंने, वर्गमूल ज्ञात करिए, तो हम इसके ऊपर क्या है, रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 3 जा 15 और 15 3 जा, ठीक है, क्या होता है 45। ठीक है, 15 3 जा 45, ये हो गया आपका 45, 15 3 जा 45, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो भी क्वेश्चन हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, 5 जो आपका परिमेय संख्या, मतलब फिफ्थ जो क्वेश्चन है, परिमेय संख्या रूट, ठीक है, परिमेय संख्या रूट 256 अपॉन, ठीक है, रूट 256 अपॉन 441। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा होगा कि के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या के क्या है, हमें वर्गमूल निकालने हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, 256 के जो फैक्टर आएंगे पेयर्स बना लेंगे, डिजिट्स लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई में जो आएगा उसको लिख लेंगे। इसी तरीके से हम 441 के भी फैक्टर करेंगे और इसके पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद जो नंबर्स आएंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो 256 मन क्या हो जाएगा, 256, तो 256 के हम यहाँ पे कर ले रहे हैं और इसके बाद हम बगल में कर लेंगे 441 के। ठीक है, तो हम 2 से करेंगे, 2 2 2 या 4, 2 8 जा 6, 2 से करेंगे 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ से करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16, और ये हो जाएगा आपका 2 8 2 4 2 2 और ये 2 1। ठीक है, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ से फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, फैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ से हम पेयर बना लेंगे, ये आपका ये और ये और ये क्या आपके पेयर्स बन गए। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं इन पेयर्स को, पेयर्स 2 2 2 और 2। ठीक है, ये आपके क्या है, पेयर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये सारे पेयर आ गए और 4 4 हमको भी क्या है, इसी तरीके से हम कुछ क्या है सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3, क्या बचा आपका 1, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 3 1 जा 3। ठीक है, ये थोड़ा ही कम चल रही है, तो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा आपका, तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर क्या करेंगे हम, 3 से, 3 4 जा 12, ये हो गया, और 3 9 जा 27। ठीक है, 3 4 जा 12 और ये हो गया 2 बचा आपका, 3 9 जा 27, तो ये हो जाएगा 7 7 7 से 1 टाइम चले जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया, पेयर बन गए। ठीक है, 3 और 7 के आपके ये पेयर बन रहे हैं। इन पेयर्स को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये आपका अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 अपॉन 21। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, धन पूर्णांक। ठीक है, मतलब प्लस में निकालने हैं, प्लस वर्गमूल बताना है, धन पूर्णांक को धन वर्गमूल बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस तो आ रहा था, कोई बात नहीं है, प्लस वाला लेंगे, तो ये आपका हो गया 16 अपॉन 21। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि संयुक्त मिश्र। ठीक है, एक संयुक्त क्या है, मिश्र दे रखी है, संयुक्त भिन्न बोलते हैं, सॉरी, संयुक्त भिन्न। ठीक है, संयुक्त भिन्न आपकी दे रखी है 2 होल 14 अपॉन 25, 2 होल 14 अपॉन 25। इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इसको क्या करने हैं, वर्गमूल बताने हैं, वर्गमूल।
ठीक, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करने हैं वर्गमूल, तो 25 टू द 50, 50 और 60, 64, तो 64 ये हो जाएगा आपका 64 अपॉन 25। ठीक है, 64 अपॉन 25 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके बता दे रहे हैं। ठीक है, इसके फैक्टर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो 8 8 जा 64, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया 8 8 जा। फिर क्या रहेंगे 2 के 2 8 8 जा 64 होता है ना, तो आपका ये हो जाएगा 8 से 8 है तो 8 बाहर आ जाएगा। वैसे सिंपल है ये तो। ठीक है, आप चाहो तो वैसे कर सकते हो हम, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं। 8 इंटू 8 हमने बना लिए और 5 इंटू 5 बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 8 बाहर आ जाएगा, 8 5 बाहर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को, अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा हो तो आप इस क्वेश्चन को क्या, सबसे पहले आप इसके फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद 25 की फैक्टर करिए, पेयर बनाइए, पेयर बनाने के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उनको लिखिए और लिखने के बाद क्या है आप उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।